students, in this video we are going to discuss about calculation involved in significant figure. कि significant figure जो हम कैलकुलेट करते हैं, यदि उसमें कोई कैलकुलेशन है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे और कितने डेसिमल पॉइंट तक हमें रिजल्ट में रिपोर्ट करना है। जैसे इसमें फर्स्ट रूल है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ in addition or subtraction of numbers having different precision यदि आप किन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जिनमें डिफरेंट प्रिसीजन है, मींस डेसिमल पॉइंट है, उसके राइट हैंड साइड नंबर ऑफ डिजिट्स है वो डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट एज present in या as the term having least precise। इसका मीनिंग क्या है कि यदि आप किन्हीं नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो जिनमें डिफरेंट प्रिसीजन है, मींस क्या है, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड नंबर ऑफ डिजिट्स है वो डिफरेंट है, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट एज द टर्म हैविंग लिस्ट प्रिसाइज या लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसका मीनिंग ये है कि आप सपोज करो कोई नंबर है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 12.131, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4.12 और मैं ऐड कर रही हूँ 8.2, मैं इन 3 नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 5 4, यहाँ पे 4 और ये हमारा क्या आ गया 2। अब हमने इन नंबर्स को ऐड किया है तो हमारा रिजल्ट क्या है, 24.451। अब हमें रिजल्ट में उतने ही डेसिमल पॉइंट तक रिपोर्ट करना है जितना इन तीनों नंबर में, जो नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड कम नंबर ऑफ डिजिट है, आप ये देख रहे हो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है और इस नंबर में 1 डिजिट है, तो आपको जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट है उतने ही डेसिमल पॉइंट तक आपको रिजल्ट में रिपोर्ट करना है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड 3 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो आपको रिजल्ट में डेसिमल जो पॉइंट है इसके राइट हैंड साइड 1 डिजिट तक रिपोर्ट करना है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 24.4, ये आपका आंसर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे 17.134 है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको, 12.02 को। अब वैल्यू आपकी क्या आएगी, 4 1 1 और ये 5 और ये 0। तो आपको क्या देखना है कि जब आप किन्हीं नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो
तो जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें आप ये देखो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड कितने डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 है। तो आपको ये देखना है जिस नंबर में कम डिजिट है उतने ही डिजिट आपको रिजल्ट में रिपोर्ट करनी है। तो रिजल्ट में कहां तक रिपोर्ट करना है आपको, यहां तक। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 5.11। इसको आप 5.11 लिखोगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। क्लियर। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। यदि हमें किन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो आपको रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रिपोर्ट करने हैं जिन नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें रिजल्ट में रिपोर्ट करने हैं। जैसे आप ये लिखो, इन द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन द multiplication or division the result should contains significant figure as present in the list precise number, कि ऐसा नंबर जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हो तब आपको रिपोर्ट करना है। In the multiplication or division, the result should contain same number of significant figure as present in the list precise number. For example, आप देखो, जैसे हमारे पास एक नंबर है 2.2120, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 0.011। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 0.024332। आप सपोज करो हमारा आंसर ये आया है। जब आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर ये आया है। अब आप ये देख रहे हो कि इस नंबर में जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। भाई 1 to 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको रिजल्ट में वहां तक रिपोर्ट करना है जहां तक क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 0.024। ये हमारा सेकंड रूल कहता है। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द मास ऑफ कॉपर मेटल इज 6.342 ग्राम। क्वेश्चन हमारा एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मास ऑफ कॉपर मेटल, द मास ऑफ कॉपर मेटल इज 6.348 ग्राम। इतना मास गिवन है। एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 7.6 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम या व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ये जो कॉपर है हमारा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसमें आप क्या देखोगे कि जो मास है कॉपर मेटल का वो 6.348 ग्राम है।
तो जो मास ऑफ कॉपर है वो 6.348 ग्राम है। और डेंसिटी कितनी है कॉपर की? डेंसिटी ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या आ गया? 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमसे वॉल्यूम पूछा है, आपको ही पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 6.348 ग्राम और डेंसिटी क्या है? 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऊपर जाके क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आएगी? 0.834, नियरली इतनी आएगी। तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है। आपको रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना है। जो हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले रूल में पढ़ा था कि जो रिजल्ट है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने लिस्ट प्रिसाइज नंबर है उसके अंदर है। इस नंबर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें रिजल्ट को सिर्फ यहां तक रिपोर्ट करना है। रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? 0.83 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।